ना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। इसलिए 40 वर्ष पूर्व की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है, ध्यान दें। एक गांव का किसान था भोला। भोला किसान ने एक सेठ जी से कुछ धन उधार लिया। संत ने उस भोला नाम के भोले भाले किसान ने एक सेठ से उधार लिया, ऋण लिया। सेठ कंजूस था और चालाक भी था। सेठ ने क्या किया, ऋण दे दिया। और भोला जब ऋण वापस करने गया तो सेठ ने पैसे रख लिए। भोला से कह दिया जाओ तुम्हारा ऋण चुक गया। भोला बोला महाराज कोई रसीद कुछ दे देते तो जिससे ये प्रमाण हो जाता कि मेरा ऋण उऋण हो गया। तो सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी ने एक पर्ची ली और ऐसे ही झूठा उस पर कुछ लिख दिया। भोला चूंकि पढ़ा नहीं था, बस रघुनाथ जी का नाम जानता था, राम जी का भजन किया करता था। 2-3-4 महीने बीते, भोला पूरा पैसा दे चुका, उसके बाद भी सेठ जी ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। सेठ जी ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि इस भोला ने मेरा पैसा नहीं दिया, मेरे पैसे को मार लिया। भोला को बुलवाया गया। अब भोला कहे मैं रघुनाथ जी की सौगंध खाता हूं, मैंने सारे पैसे दे दिए। और सेठ जी मना करें कि नहीं दिए पैसे। सेठ जी ने भोला को जो पैसे जब लिए थे तो एक पर्ची बनाई तो थी कि इसने हमें सारे पैसे दे दिए, पर उस पर्ची को रजिस्टर में दाब के रख दिया था। पर्ची झूठी वाली दे दी थी भोला को। भोला झूठी पर्ची दिखाए। जज बोला ये पर्ची मान्य नहीं होगी अदालत में, रजिस्टर्ड पर्ची दिखाइए आप। भोला कुछ बोल नहीं पा रहा, केवल नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं और कह रहा है कि रघुनाथ जी की कसम खा के कहता हूं, रघुनाथ जी की सौगंध खा के कहता हूं कि मैंने इनका पैसा दे दिया। सेठ जी मानने को तैयार नहीं। अच्छा जज बोले ये बताओ तुम्हारे अलावा वहां कोई और भी था? तो भोला बोला हाँ थे। कौन था? बोले हमारे रघुनाथ जी थे, हमारे रघुनाथ जी थे। जज ने क्या किया, रघुनाथ जी के नाम पर समन बनाया, वारंट, और वो बना करके एक सरकारी ऑफिसर को दे दिया कि जाओ ये रघुनाथ जी को दे देना और कल रघुनाथ जी को कोर्ट में लेके आना, कल होगा फैसला। भोला घर पर लौट आया और भोला चिंता नहीं कर रहा। क्यों? भोला ने चिंता छोड़ दी, केवल एक ही धुन गा रहा है। भोला कह रहा है अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। तो फिर होगा फिरत बदनाम, कर फिर क्या करना, होगा फिरत बदनाम, कर फिर क्या करना। सर पे सीताराम, कर फिर क्या करना, सीताराम, कर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना,
क्या करना फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम कर फिर क्या करना। सीताराम कर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम कर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम कर फिर क्या करना। जब मेरे सर पर सीताराम जी महाराज हैं, हमें क्या चिंता है, वो रघुनाथ जी जाने। आहा, कोर्ट से एक सरकारी अधिकारी आया और समन लेकर के पूरे गांव में घूमा, पर गांव भर में कोई रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं था। जिससे भी पूछे कहते भैया हमें नहीं पता, इस नाम का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। तब तक एक संत जी मिल गए, बोले कोई व्यक्ति नहीं है पर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है गांव में। एक सरकारी अधिकारी था, रघुनाथ जी के मंदिर में ही पहुंचा। सोचा रघुनाथ जी कोई बड़े सेठ होंगे, मंदिर अंदर बनवा के छोड़ गए होंगे, वही रघुनाथ जी का मंदिर होगा। अधिकारी मंदिर पहुंचा, मंदिर में पुजारी जी थे। पुजारी जी को वो समन दिया और अधिकारी सरकारी अधिकारी चला गया। पुजारी जी ने जब वो कोर्ट का समन खोल कर देखा, उसमें लिखा था कि आदरणीय रघुनाथ जी, आपको कल भोला की गवाही देने के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा। आहा, पुजारी जी ने पढ़ा तो बोले ये तो रघुनाथ जी के नाम आया है, रघुनाथ जी जाने। गए मंदिर में जाकर के वो समन रख दिया और कह दिया कि प्रभु अब भोला वास्तव में भोला है, अब उसकी गवाही देने जाना पड़ेगा। आपके नाम कोर्ट से समन आया है, आप जाएंगे। अगर आप नहीं गए ना तो भोला की श्रद्धा टूट जाएगी, और अगर भोला की एक की श्रद्धा टूटी तो संसार में फिर कोई आपकी सेवा नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। पुजारी जी ने ठाकुर जी की खड़ाऊ बक्सा में रखी थी, वो बाहर रख दी कि अगर जाना तो ये पहन के जाना और सुबह चले जाना। आहा, सुबह हुई, भोला सेठ जी सब पहुंच गए कोर्ट में। पुजारी जी ने मंदिर नहीं खोला। जब मंदिर में भगवान नहीं, विचार है कि मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान तो गए होंगे कोर्ट में। कोर्ट में भोला से कहा क्यों भाई अपने गवाह को लेके आए। भोला बोला अब गवाह लेके तो नहीं आए, हो सकता है यहीं कहीं भीड़ में हो, आवाज लगा के देखो। आए है रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी दे, दुपट्टी फटी सी शीस बांधे धाये हैं। और देखा हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, हाथ में छड़ी है पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पे रोली चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साफ्त, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। आहा, रघुनाथ जी गवाह बन के आ गए। जज ने पूछा, बूढ़ा सा एक वृद्ध आदमी अंदर आया, देखा गले में तुलसी की माला, एक लाठी, झुकी सी देह। जज ने पूछा क्यों तुम रघुनाथ हो? बोले हाँ हम रघुनाथ। तुम वहां थे? बोले जी हम थे। सेठ मन में सोचे कि वहां तो हम दोनों थे, ये झूठ क्यों बोल रहा है कि हम थे। आहा, कटघरे में खड़ा किया गया। बोले तो बता सकते हो कि ये बेईमानी कर रहा है, कोई तुम्हारे पास प्रमाण है? बोले जी साहब प्रमाण है। इस सेठ के घर पर 2 सैनिक भेजे जाएं और इस सेठ की बाहर के कमरे में 3रे नंबर की जो अलमारी है उसमें एक पुस्तक रखी है, लाल रंग का बही खाता, उसमें 54 नंबर के पेज पर असली पर्ची रखी है, उठा के ले आई जाए। 2 सैनिक भेजे, जैसे ही किताब लाके देखी गई, 54 नंबर की पेज को खोला गया तो देखा उसमें वही पर्ची रखी थी जिसमें भोला ने सारा हिसाब चुकता कर दिया था। आहा, अदालत में जयकारे लगने लगे, रघुनाथ जी की जय हो, रघुनाथ जी की जय हो। भीड़ उमड़ पड़ी भोला से मिलने के लिए, भोला से मिलने के लिए भीड़ उमड़ी और इधर रघुनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। हाँ, जज ने भोला को बुलाया अपने कमरे में, एकांत में, केबिन में। क्यों, क्या तुम इनसे कभी मिले थे पहले?
भोला बोला मैं नहीं मिला था। बोले कौन थे ये? बोले ये तो रघुनाथ जी जाने, हमें क्या पता कौन थे, पर थे। आहा, जज को एहसास हो गया। बोले क्यों? जब तुमने पैसा लिया दिया था तब कोई था कमरे में? भोला बोला तब कोई नहीं था। जब दिया तब? बोले तब भी कोई नहीं था। जज समझ गए कि ये कोई और नहीं, वास्तव में रघुनाथ जी आए हैं। जज साहब ने जज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शाम को घर पर आए, आंखों से आंसू निकल रही है। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे हो? बोले आज भगवान आए थे। बोले भगवान आए थे तो रोने की क्या बात है? बोले कष्ट एक बात का है, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में जो आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में कि वो ताके गवाह कहाते रहे। सुख धोखे दर्श दियो को भयो दुख नाही निजो तज जाते रहे। बोले इसका दुख नहीं है कि भगवान हमें दर्शन देके चले गए, सुख इस बात का है कि भगवान ने दर्शन तो धोखे से सही पर दिए तो, लेकिन कष्ट क्या है? कुर्सी पे बना जज, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज रघुनाथ खड़े समझाते रहे। आहा, कष्ट इस बात का है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और रघुनाथ खड़े समझाते रहे। रघुनाथ आए और समझाते रहे, हम जज बने बैठे रहे। हम उठ करके रघुनाथ के चरणों में बंदन भी नहीं कर पाए, प्रणाम भी नहीं कर पाए। कष्ट तो इस बात का है। आहा, जज साहब ने इस्तीफा दे दिया और सीधे आ गए वृंदावन। और वृंदावन में आज भी आप लोग जाएं, एक स्थान है मदन टेर। मदन टेर स्थान पर आज भी एक संत रहते हैं, बड़ी बड़ी जटाओं को लिए हुए, जटाओं में मोर पंख बांधे रहते हैं। आज भी लोग उनसे जज साहब कहते हैं। उन्हीं के जीवन की वास्तविक घटना है ये। आज भी लोग उनसे जज साहब कहते हैं। और आज भी वृंदावन में, अब तो वृद्ध हो गए हैं, चारपाई पर आ गए, आज भी भगवान आते हैं, बस हमें बुलाने का सलीका होना चाहिए। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल है कि ये बात मुश्किल से होती है। हम एक बार दिल से बुला करके तो देखें, वो अगर आए ना तो कहना। इसीलिए प्यारे प्रेम से और भाव से